हेलो एवरीवन। चलिए आज एक और वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही सुमेलित करें। देखिए इसमें एक साइड दिए गए हैं आपके रत्नन। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में रत्नन की संख्या कितनी थी, 12 थी। रत्नन कौन होते थे? एक तरह के अधिकारी होते थे जो कि राजा की हेल्प करते थे या फिर देवताओं की हेल्प करते थे। तो उनकी संख्या 12 थी। इसमें देखिए सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी और यजमान, और दूसरी वाली साइड दिए गए हैं देवता मारुत, अग्नि, इंद्र, बृहस्पति। तो यानी इसमें ये पूछा गया है कि किस देवता की हेल्प करने के लिए कौन सा रत्न होता था। चलिए इसको मैच करते हैं, आंसर देख लो। सेनानी, सेनानी किसकी हेल्प करने के लिए होते थे? अग्नि देवता की। पुरोहित, पुरोहित किसकी हेल्प करते थे? बृहस्पति देवता की। ग्रामीणी, ग्रामीणी किसकी हेल्प करने वाले रत्न थे? मारुत की। और यजमान किसके रत्न थे? इंद्र के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल से संबंधित नहीं था? सभा, समिति, विदत या फिर धर्मासन। तो सभा, समिति, विदत ये तो आपको पता है, तीनों वेद में, चारों वेद में हमारे इनका जिक्र मिलता है, ठीक है। लेकिन धर्मासन का कहीं भी वैदिक काल में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद से में निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है भाई? मगध, दस्यु, वर्ण, सप्त सिंधु। देखिए ऋग्वेद में दस्यु का बहुत बार जिक्र हुआ है, यानी कि जो थोड़े से दस्यु चोर टाइप या फिर वो होते थे उनको दस्यु यानी दास कहा जाता था। वर्ण का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है और सप्त सिंधु प्रदेश का भी हुआ है, लेकिन मगध का ऋग्वेद में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित नहीं है? दशराज युद्ध, इंद्र वरुण एवं सूर्य की उपासना, जातियों की स्थापना, दस्यु एवं पणियों में आपसी संघर्ष। तो भाई ये जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है कौन सा? जातियों की स्थापना। देखिएगा जो दशराज युद्ध है ये भी किस में हो गया था? ये भी ऋग्वैदिक काल में हो गया था प्रारंभ में ही। इंद्र वरुण और सूर्य की उपासना भी हमें तभी मिलती है, और दस्यु और पणियों में भी आपसी संघर्ष में तभी देखने को मिलता है। लेकिन जातियों की स्थापना कब होती है जाकर के? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, अधिदेववाद या फिर उपयुक्त सभी। तो वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा जो थी उसमें सभी थे। देखो आप ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, हमें बहुत सारे देवता देखने को मिलते हैं, यानी अग्नि, इंद्र, मरुत, है ना, वरुण, ये सब। तो ये क्या था? बहुदेववाद था। कहीं कहीं हमें एकेश्वरवाद, यानी कि सिर्फ हम क्या करते थे? एक ही ईश्वर को मानते थे। ये कहा गया है कि ये सभी के सभी जो भी हैं ये सब एक ही भगवान के रूप है, चाहे वो इंद्र हो, अग्नि हो, वरुण हो, मरुत हो, कोई भी, ठीक है। और अधिदेववाद, तो ये तीनों के तीनों क्या है? वैदिक दर्शन में इनके विकास की अवधारणा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो भाई ऋग्वेद में जो है वो कृषि को बढ़ावा देने के 5 कारणों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब वो 5 कारण कौन कौन से हैं भैया आपके? उसमें आपका आ जाता है क्या कि जैसे हल चलाना, बीज बोना, हंसिए से फल काटना, अनाज कूटना, दाने अलग करना, ये सभी प्रकार से क्या होता है? 5 प्रकार से कृषि की उन्नति का उल्लेख मिलता है। और एक और आप बता दें आपको बात कि ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद में कितनी ऋतु बताई गई है? 5 ऋतु बताई गई है। जबकि मौर्य काल में जो कौटिल्य ने जो है वो 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने कितनी तरह की ऋतुओं का वर्णन किया है? 6। और ऋग्वेद में कितनी तरह की ऋतुओं का वर्णन है? 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल में राजा एक छत्र सम्राट था। ऋग्वैदिक युग में सामंतवाद का जन्म हुआ। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो देखिएगा इसका आंसर हमसे गलत टाइप हो गया। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है ये कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देवताओं का ऋग्वैदिक कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत, ठीक है। तो भाई आप देखिएगा ऋग्वैदिक कालीन समाज में इनका महत्व बताना है हमें। तो सबसे ज़्यादा महत्व आपको पता है किसका था? इंद्र भगवान का था, उसके बाद में अग्नि का, उसके बाद वरुण और उसके बाद मरुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है उसने 10 राजाओं को पराजित किया है, वह किस जन से संबंधित था? तो आपने पढ़ा भी होगा, राजा सुदास का युद्ध है जो ऋग्वेद में, ठीक है। तो उसने क्या किया था? 10 राजाओं को पराजित किया था। तो जो राजा सुदास थे वो त्रिशु कबीले से संबंधित थे, त्रिशु जन से संबंधित थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध। आपको पता है कि एक तरफ तो राजा सुदास था और एक तरफ राजा 10 राजा थे। तो जो राजा सुदास थे वो तो त्रिशु कबीले के थे, और जो दूसरी तरफ 10 राजा थे वो अलग अलग कबीलों के थे, और जो 10 राजा थे उनका नेतृत्व यानी उनको गाइड जो किया था वो विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, चलिए हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। देखिएगा मॉर्निंग का टाइम है, बट फिर भी आपको बाहर से शोर सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप इस पर अपना माइंड कंसंट्रेट कर सकते हैं, और इसको आप देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।